Hello everyone, welcome to my channel Style Facts with Afshan. हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज एक दफ़ा फिर मेरा और आपका साथ है स्टाइल फैक्ट्स विद अफशां की ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सबसे डिफरेंट थोड़ी सी जो मैं ना इसको रेमेडी कह रही हूँ, एक ब्यूटी टिप दे रही हूँ। और वो ये है कि आप हम सबको हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम होती है और बालों से रिलेटेड बहुत से इश्यूज़ हैं आजकल लोगों को। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप प्रॉपर ऑयलिंग से आप अपने बालों की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, आप अपने बालों के टेक्सचर को बेहतर कर सकते हैं। अगर हेयर फॉल है तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं। तो उसकी एक टेक्निक होती है कि वो बालों को आपने कैसे इसको आपने ऑयल कैसे इसकी मसाज कैसे करनी है। तो व्यूअर, कोई भी आप जो तेल आपको सूट करता है, मैं आपको बताऊंगी कि जो तेल आपको सूट करता है। सम टाइम लोगों को, कुछ लोग होते हैं उनको मस्टर्ड ऑयल यानी जैतून का उसका सरसों का तेल सूट करता है, बहुत करता है। कुछ लोग नारियल का तेल लगाते हैं। वैसे आने वाली वीडियो में मैं आपको अच्छा सा ऑयल बनाना बताऊंगी कि किस तरह से वो आपने बनाना है और किस तरह से वो हेयर फॉल को रोकता है। लेकिन आज मैंने ये तेल पहले से बना के रखा हुआ है, ये मैं खुद यूज़ करती हूँ। तो ये मेरे मॉडल है, मैं इनके सर पे आपको ऑयलिंग करके बताती हूँ कि प्रॉपर ऑयलिंग कैसे होती है। इस तरह पहले आप ले लें। तेल आप किसी भी कटोरी में डाल सकते हैं। वो इस तरह अपनी जो आपके बालों की हेल्थ के मुताबिक हो, आपके बालों को सूटेबल हो, वो ऑयल आपने लेना है। वो आपने ले लिया, उसके बाद हमने इस तरह से इसको कटोरी में डाल लिया। और एक कॉटन बैड ले लें आप। पहले आप अपने बालों को खोल के अच्छी तरह से उसमें जितनी भी उलझने हैं वो आप सुलझा लें। देखें, ये बाल इनके जो उलझने थी मैंने सुलझा ली हैं। ये ऑयल मैंने इसमें रखा है। आप इस तरह का कॉटन ले लें, उसका पैड बना के कॉटन के साथ आपने लगा के इसकी मसाज करनी है। आपने यूँ सेक्शन बनाने हैं, यूँ खोल के आपने बालों को उसकी जड़ों में आपने कॉटन से लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। आप देखते जाए व्यूअर्स, मैं आपको साथ में बताती जाऊं कि बालों की केयर जो होती है ना, इसका सिर्फ ऑयल के साथ तो है ही, लेकिन इसके साथ आपकी हेल्थ का भी बहुत होती है। डाइट, बैलेंस डाइट जो है वो भी बहुत काउंट करती है। आपको अच्छी डाइट लेनी है, विटामिन्स पूरे आपके डाइट में होने चाहिए, क्योंकि कहीं कोई भी डेफिशिएंसी हो तो उससे जैसे आपकी स्किन पे असर आता है, आपकी पूरी बॉडी पे असर आता है, तो उसी तरह हमारे बालों पे भी उसका असर होता है। तो आपने अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी नींद लेनी है, टेंशन से दूर रहना है, जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ही कुछ इस तरह का हो गया है कि टेंशन तो खैर हर बंदे को कहीं ना कहीं कोई ना कोई होती है, लेकिन आप यही कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। ये इस तरह से आपने सारे आपने लगाते जाना है खोल के बालों को। ये देखें, मैंने सारे देखें अच्छी तरह से सारे बालों में ऑयल जो है मैंने पूरी तरह से लगा लिया है। अब ऑयल लगाने के बाद एक चीज़ मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, कि आपने कभी भी, हमारे यहाँ पे ये देखा जाता है कि अक्सर माएँ भी या फ्रेंड्स, जहाँ जो भी बहनें बैठ जाती हैं और यूँ बालों को करती है। ये बालों को ये रब करना, चाहे वो स्किन है या वो बाल हैं, दोनों ही आपकी ये चीज़ जो है, ये टेक्निक जो है, ये डैमेज कर देती है। स्किन भी डैमेज हो जाती है, उस पर भी फाइन लाइंस और रिंकल्स आते हैं, लूज़ होती है। और अगर आप बालों को यूँ करेंगे तो बालों की जो रूट्स हैं वो वीक होती हैं, जो कि हेयर फॉल का कॉज होती हैं। तो आपने कभी भी इस तरह से नहीं करना। आपने ये देखें, आप बालों को पहले से तरह सेक्शन बना के आपने ऑयलिंग कर देनी है, बाद में नीचे तक आपने ऑयलिंग करनी है। उसके बाद आपने बालों को जो मसाज करनी है वो आपने यूँ हल्के हाथों से करनी है, यूँ फिंगर टिप्स के साथ आपने यूँ आपने करनी है।
ये जैसे मैं कर रही हूँ, आपने बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करनी है। बेसिकली हमने ये करना होता है कि जो ब्लड है, सर्कुलेशन ब्लड की, वो तेज़ हो और खून जो है आपके सारी जड़ों में अच्छी तरह से जो है उसकी गर्दिश हो, वो हर तरफ जाए। उसके बाद आपने ये फ्रंट से बाल लिए, यहाँ से आपने यूँ करना है, ये यहाँ पे हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, आपने यहाँ पे कानों के करीब यहाँ से लाना है और यूँ यहाँ पे आप यहाँ आपने प्रेशर देना है, यूँ। और जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम बाल गिरने की है, हेयर फॉल का जिनको मसला है, उन्होंने तो और भी ज़्यादा केयरफुली करना है। वहाँ आपने फिंगर पोर्स को भी नहीं यूज़ करना, वहाँ आपने यूँ करना है, यूँ। ऑयलिंग करने के बाद हाथों से यूँ आपने मसाज करना है, यूँ। अब ये जैसे आगे से मैंने आपको बताया कि आपने यूँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से आपने लाए यहाँ तक, फिर आपने इस तरह करके आपने सारा नीचे की तरफ इसको लेके आना है। हल्के हाथों से फिंगर पोर्स के साथ यहाँ से आपने शुरू करना है फिंगर टिप्स के साथ, और फिर आपने हल्के हल्के हाथों से यूँ करते हुए नीचे लेके आना है। इस तरह से आपने सारे सर में करनी है। इधर से आपने किया और यूँ नीचे आए, यहाँ से आपने लेना है और यूँ। आपकी फिंगर्स जिस तरह से सीज़र चलती है उस तरह से हल्के हाथों से, ज़ोर से नहीं करना, क्योंकि वो चीज़ जो है आपकी बालों की जो सर की स्किन है उसको भी डैमेज करती है, और बालों के रूट्स जो हैं वो हैं कमज़ोर कर देती है, रूट्स वीक होते हैं। तो रूट्स हमने वीक नहीं करने। पहले आगे से आपने लेके आना है, फिर नीचे से आपने ऊपर की तरफ जाना है। इस तरह से कम से कम भी आपने 5 से 7 मिनट जो है मसाज करनी है, और रूट्स में ही आपने ऑयलिंग करनी है। उसके बाद जो तेल बच जाएगा वो आपने नीचे नीचे भी लगाना है। ये नहीं है कि बाल ऊपर से, वैसे तो वो खुद बहुत नीचे आ जाता है। और आपको ये भी बताऊं कि कुछ लोग, अगर आप ओवर द नाइट भी कर लें बार, तो वो भी कोई ऐसा मसला नहीं, वो भी ठीक है। अगर आप रख सकते हैं तो ओवर द नाइट करें। अगर आप पूरी रात नहीं रख सकते तो नहाने से 2-3 घंटे पहले भी अगर आप ऑयलिंग कर लेते हैं, 2 घंटे पहले भी कर लें, तो भी वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। और कम से कम भी वीक में आपको 3 दफ़ा ऑयलिंग करनी चाहिए। इससे आपके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, मज़बूत होंगे, चमकदार होंगे, शाइन करेंगे। तो ऑयलिंग जो होती है तेल बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब फ्रेंड्स, आपको मैं ये बताऊं कि बालों में ऑयलिंग के बाद आपने ये लकड़ी की कंघी यूज़ करें। लकड़ी की कंघी, जो दूसरी कंघी होती है, उससे जो होते हैं ख़ास तौर पे वो लोग जिनके बाल पहले से वीक हों और जिनके बाल उतर रहे हों, वो और ज़्यादा उतरते हैं। तो आपने ये कंघी लेनी है। उसके अच्छा, कंघी करने का भी तरीका ये होता है कि आपने बालों को नीचे से स्टार्ट करना है, ऐसे। ये देखिए, जैसे सेक्शन बना लें, यूँ सेक्शन बना के नीचे से शुरू करें। कभी आप डायरेक्ट बाल ऊपर से ना करें, नीचे से आप करेंगे तो बाल जल्दी सुलझेंगे और बाल डैमेज कम होंगे, उतरेंगे भी कम, डैमेज भी नहीं होंगे और जल्दी निकल जाएंगे। ये देखिए, मैंने नीचे से स्टार्ट किया है और फिर इस तरह से आप देखें, आराम से वो सुलझ गए हैं। देखें, आराम से इस तरह आपने इधर से सेक्शन बना के आपने करना है। इस तरह से यहाँ से लिया आपने, ये देखें,
एकदम से वो नीचे से करने से फ़ायदा ये होता है कि बाल आसानी से सुलझते हैं और टूटते जो हैं वो बहुत कम हैं। तो अब ये टिप्स ज़रूर आपने फॉलो करनी है, याद रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत सा फ़ायदा देती हैं। हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं होता, हम अपने एंगल से करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, तो बजाय फ़ायदा कर देने के हम उसमें नुकसान जो है होना शुरू हो जाता है। ये जो मेरी मॉडल हैं इनके साथ थोड़ा सा बालों का इशू है, इनके बाल उतरते हैं। अच्छा, कुछ मैं आपको बताऊं, कुछ बाल सीजनल भी उतरते हैं। जैसे आजकल जो है जो बरसात का सीज़न होता है, इसमें हमेशा बाल आम रूटीन से ज़्यादा जो है ना वो उतरते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल बालों से ज़्यादा बाल उतरना शुरू हो जाए तो फिर वो ख़तरे वाली बात होती है। उसके बाद आपने कॉम्ब करनी है, तो पहले आपने ऐसे करें, 2 से 3 मिनट आपने यूँ करना है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं पूरे 2-3 मिनट तो नहीं करूँगी, एक एक स्टेप आपको करके नहीं दिखा सकती, क्योंकि वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना कि आप बंद करके चले जाएं। दूसरा ये है कि सर आपने नीचे कर लेना है, आप खुद भी अपने बालों को कर रहे हैं, सर नीचे कर लें और बैक साइड से यहाँ से आपने करना है। उससे ये होता है कि आप ब्लड जो है वो सर की तरफ आता है और हमारी जो रूट्स हैं उनके एक एक हिस्से में खून की गर्दिश पहुँचती है, खून पहुँचता है, जिससे बालों को बहुत फ़ायदा होता है और उनको पूरी तरह ऑयल भी मिलता है, ऑक्सीजन भी जाती है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज़ होती है। तो यहाँ से आपने 2 मिनट आगे की तरफ से किया, 2 मिनट ही आपने पीछे की तरफ से किया, फिर आप सर उठा के फिर आपने ये साइड से ऐसे बाल उठाने हैं और यूँ ऐसे 2 मिनट आप इधर से करें और 2 मिनट ही बाद आप इधर से करें। तो अब ये मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे आपने हेयर ऑयलिंग करनी है, किस तरह से आप अपने बालों को गिरने से बचा सकते हैं, कैसे आप उनकी प्रॉपर केयर कर सकते हैं। तो कोशिश आप फिर ये करें, उसके बाद जैसे भी आप समझते हैं आपके लिए इजी है। अगर आपने 2 घंटे के बाद नहा लेना है तो बालों को आप इस तरह करके यूँ कैचर करके आप इनको बांधते हैं, कैचर लगा लें इनको। या अगर आपने ओवर द नाइट रखना है तो तकिया खैर ख़राब होने का भी मसला होता है, उसमें ये होता है कि कवर एक होता है बालों पे, आप वो भी लगा सकते हैं, वो लगा के आप सो जाए, चुटिया बना के सो जाए। आप इसको इस तरह से करके 2 घंटे के बाद आप शैम्पू कर लें, जो आपका नॉर्मल शैम्पू है जो आप यूज़ करते हैं, जो आपके बालों को सूटेबल है। और उसके बाद आप ये टेक्निक को कम से कम वीक में 3 दफ़ा करें और फिर उसके बाद आप मुझे बताएं कि आपको फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। अगर आई होप कि अगर आप बिल्कुल इसको फॉलो करेंगे, एज़ इट इज़ करेंगे, तो डेफ़िनेटली उन लोगों को जिनका हेयर फॉल का इशू है, जिनका बाल गिर रहे हैं, जिनके बाल डैमेज हुए हैं, 2 मुँहे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही उनको उसका फ़ायदा होगा। तो आपने मुझे इसका फ़ीडबैक देना है, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और लाइक करें। मुझे आपके कमेंट का भी इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।